आज हम बात करेंगे और थोड़ा सा बेशरम होकर बात करेंगे, खुला खुली बात करेंगे भूतनी का निधन। सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे परिवार में नहीं बताया गया हो, चाहे तुम्हारे पिता नहीं बताए हो। अब बताया है तो अच्छी बात है, मेरे परिवार में तो नहीं बताया गया है, शायद आने वाले कल में भी नहीं बताया जाए कि ये है क्या। और समाज में इसे, परिवार में और रिलीजन सब तो थूप थूप के भूतनी का बता बता के थक गया है कि अगर तुम ये कर रहे हो तो इतना बड़ा पाप कर रहे हो, इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो कि भूतनी का निधन तुमको नरकों में जगह नहीं मिलेगा। तो उसी पे बात करने वाले हैं। अगर तुम इसको रोक के रखते हो, इसको बचा के रखते हो, अपने मुट्ठी को काबू में रखते हो, अपने उंगली को काबू में रखते हो, जेंडर के हिसाब से बैठा लेना, तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा ज्ञानी इंसान बन जाओगे भूतनी का निधन, अगर तुम उसको बचा लेते हो तो। उसी पे बात करेंगे। मतलब है कि मैथुन और मास्टरबेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि ये कितना हानिकारक हो सकता है, कितना हार्मफुल है। चाहे इसके अगल बगल में जो क्वेश्चन सब है उस पर जवाब देंगे अकॉर्डिंग टू साइंस। जो भी मिथ सब है उसके द्वारा समझेंगे कि इसमें साइंस क्या है, इसमें लॉजिक कितना है, तर्क कितना है भूतनी का निधन। या ऐसे कोई बोल दिया है, रीति रिवाज चलते आ रहा है कि भूतनी का निधन मानते चले जा रहे हो, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइंस को समझेंगे कि हाँ साइंस इस पे क्या कहता है, उसका ओपिनियन क्या है। हेल्दी लेवल मास्टरबेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये नहीं कि भूतनी का निधन तुम हफ्ता में 10 दिन करते हो, 5 दिन करते हो, वैसा वाला नहीं। हफ्ता में तुम अगर 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, ठीक है। इसे मेटाफर के द्वारा बताया जाए तो अगर बारिश होती है, कभी कभी बारिश होती है तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, सुकून मिलता है। अगर बारिश होती है तो एक नया पौधा बनता है, नया पेड़ बनता है, जिसमें फूल भी लग सकते हैं, फल भी लग सकते हैं, और उस पेड़ का बहुत सारी चीज़ों में यूज भी हो सकता है। उससे तुम्हें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो समझ गए होगा। वही रोज का रोज भूतनी का निधन, बारिश करो तो कीचड़, मूड खराब, काम पे नहीं जा पाओ, ई फलाना ढिमकाना, चुचलेपंथी सब होगा। तो इसलिए समझ गए होगे। तो हम बता रहे हेल्दी लेवल ऑफ मास्टरबेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि हाँ उस पर, ना पोर्नोग्राफी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि तुम जाके बार बार देखते हो, कितनी दफ़ा करते हो, उस पर बात करेंगे कि हाँ कितना तक ठीक है और कितना तक तो एले लग जाएगा, उस पर बात करेंगे। तो चलते हैं थोड़ा मिथ को और साइंस को समझते हैं कि इसमें साइंस क्या है जो फैलाया गया है, ये आप सब उस पर चर्चा करेंगे। अगर इसे साधारण शब्दों में बताया जाए तो मतलब सेक्सुअली एक्सक्लूमेट करना अपने आप को प्लेजर और ऑर्गेज्म के लिए, मतलब साधारण शब्दों, एकदम साधारण, साइंस को भी साइड में रखते हैं और सीधा शब्दों में ये है कि तुमको मज़ा आता है, बस इसलिए करते हो। उस समय जो डोपामिन सब मिलता है उससे तुमको मज़ा आता है तो वो करते हो, मुट्ठी मारते हो, मास्टरबेशन जाके करते हो, मतलब ऑर्गेज्म अब प्लेजर के लिए तुम करते हो। सीधा सा मतलब ये है मास्टरबेशन का। ये बहुत सारे लोग करते हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हो, कोई गुनाह नहीं कर रहे हो भूतनी का निधन, कोई जुल्म नहीं ढा रहे हो, बायोलॉजिकल फिनोमिना है, सब करता है। लेकिन तुम ज़्यादा कर रहे होगे तो वो वाला उस पर नहीं पड़ते, क्योंकि डाटा के हिसाब से चले तो, भारत के डाटा के हिसाब से भारत में लगभग 90% मेल जो है वो मास्टरबेशन करते हैं और लगभग 60% जो फीमेल है वो मास्टरबेशन करती है। तो देख सकते हो आंकड़ा, बहुत सारे करते हैं। कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, एनर्जी बहुत है तुम्हारे पास, उससे करने से तुम्हारे ताकत नहीं आ जाएगा भूतनी का निधन, और मिलता है तुमको बस, और कुछ नहीं, प्लेजर के लिए करते हो और कर सकते हो। हफ्ता में 1 से 2 दफ़ा भी कर सकते हो, बड़ा पाप नहीं है। जिसमें से पहला आर्गुमेंट लिया जाए तो, पहला मिथ लिया जाए तो, पहला बकलोली लिया जाए तो बोलते हैं कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अब मेल जैसे सुनते रहे वैसे सुनते कि बाप रे बाप, मेरी तो मर्दानगी आप जाने वाली है, आप तो मर्द रहने वाले नहीं हैं, आप तो छक्का बनने वाले हैं भूतनी का निधन। तो साइंस कहता है कि इस तरह का कोई अफवाह नहीं, क्या तुम बकवास सुन लिए हो, किससे सुन लिए हो, इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल तुम्हारा कम नहीं होने वाला अकॉर्डिंग टू साइंस। कुछ समय के लिए जितनी घड़ी तुम करोगे उस समय थोड़ा सा कमी आता है, अब बस लॉन्ग टर्म में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लॉन्ग टर्म में तुम्हारे पास उतने रहेगा, क्योंकि फिर से जब बॉडी को बनाना होता है, दोबारा शुक्राणु को जो बनाना पड़ेगा, स्पर्म को बनाना पड़ता है, उसके लिए बस थोड़ा सा तुम गिरा दिए तो फिर से वो बनेगा। जितने टाइम बढ़ने में टाइम लगेगा उतनी देर तुम्हारे पास कमी रहेगा, नहीं तो इससे कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल तुम्हारा नहीं गिरने वाला है। बकलोली में मत फंसो, थोड़ा सा साइंसों को पढ़ लो, मजा आता है इसमें भी।
अब दूसरी कहानी, दूसरी जो बकलोलीपना है वो ये है कि तुम्हारा शुक्राणु स्पर्म जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये भी दो कौड़ी वाली बात है, ये भी मारने वाली बात है। अगर कोई बोलता है तो अच्छा से उसको थपड़ा सकते हो, बता सकते हो कि इसमें कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। अगर तुम दिन में बार बार करने जाते हो तो कुछ समय के लिए तुम्हारा स्पर्म काउंट जो है, शुक्राणु जो है कम हो जाएगा, उसकी क्वालिटी पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। वो थोड़ा सा, जिसमें पहले 100% था एनर्जी, अब उसमें शायद 50% बचे। थोड़ा देर के लिए एनर्जी लॉस होता है उसमें, और थोड़ा देर के लिए स्पर्म काउंट कम होता है। 7 अरब रहता है पत्नी का, कितना 7 अरब हर सेकंड मिनट में कितना कितना बनाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी दो कड़ी वाली बात है। कोई बोले तो थपड़ा सकते हो, तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, फलाना ढिमकाना में नहीं रहना कि तुम अगर ज़्यादा करोगे, दिन भर करते रहोगे तब तो वो अलग पाए। मतलब हफ्ता में 1-2 दफ़ा कर लेते हो, तो इससे ये नहीं कि तुम भोसड़ी का नितन आगे तुम करोगे तो बच्चे नहीं होगा, जरूर होगा। बकलोलीपना में नहीं फंसो, थोड़ा सा साइंस को पढ़ो, बार बार कहते हैं। अगर तीसरा बकलोली लिया जाए तो बोलते हैं इससे बहुत ही ज़्यादा कमजोरी छा जाती है, तुम्हारा जो स्टैमिना है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अगर कोई तुम्हें बोलता है कि इससे स्टैमिना पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, जब बहुत ही ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, तो ये दोनों के हाथ में के बीच में खोपड़ी का रखो उसका, और जितना कस के हो सके उतना कस के बजाओ उसको भूतनी का नितन। इससे कोई स्टैमिना पे चाहे कोई भी कमजोरी नहीं हो जाती है। दो कौड़ी वाली बात है एकदम, इसमें कोई भी साइंस नहीं है। जो भी बता रहा है कहानी सुना रहा है तुमको, भूतनी का नितन मिथ को फैला रहा है, झुट्टो का नितन एक कथा कहानी सब फैला रहा है। अगर तुम 1 से 2 दफ़ा करते हो हफ्ता में, तब चाहे महीना में तुम 5-6 दफ़ा करते हो, तब अगर तुम दिने में भूतनी का नितन एक दिने में 5 से 6 दफ़ा कर जाते हो, तब तो एल लगेंगे, एल के एल लगेंगे, समझ जा। देखो दोस्त, लैंड का आना जाना लगा रहेगा, तो सीधा कंटेंट पे फोकस करते हैं। चौथा जो लेना हो, जिसमें कहते हैं कि तुम्हारा चेहरे पे पिंपल हो जाते हैं, हमको तो नहीं है ऐसे, बोलते चेहरे पे पिंपल हो जाते, तुम्हारे चेहरे की रौनक खत्म हो जाती, वो खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाती, तुम्हारे आँख का रोशनी खत्म हो जाता है। तो इसमें भी कोई दो कौड़ी वाली बात है, 100% दो कौड़ी वाली बात है। ये भी एक कहानी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए इसको भी तुम कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है सबसे। अगर पिंपल हो रहा है, चेहरे की रौनक उतना अच्छा खास नहीं है, तो टीनेजर जो है, प्यूबर्टी अभी तुमको आ रहा है, तो उसी के कारण हो रहा है। और इसके पीछे अगर तुमको पिंपल हो रहा है तो 2-3 कारण और है जो साइंस बोलता है कि उसके वजह से तुमको हो रहा होगा पिंपल। उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन के कारण, DST के कारण, ऑयली स्किन होगा उसके कारण, चाहे बैक्टीरिया सब जो होगा, जो जेनेटिक्स रूप में भी तुम्हारे खानदान दर खानदान चलते आ रहा होगा, चाहे हार्मोन सब जो चेंज हो रहा है उसके वजह से होता है पिंपल, समझ गए होगा। साइंस कहता है कि अगर तुमको पिंपल होता है तो उसमें कोई बेसन का काम नहीं, जो भी बताए हैं, जिसका नाम बताए, उसी के कारण तुमको पिंपल होता है। ज़्यादातर यह टीनेजर में होबे करता है, उतना ध्यान दोगे तो बुतनी करने तो एले लग जाएगा। छठा में लिया जाए तो बोलता है कि मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त नहीं रहता है कि तुम कब क्या कर बैठो। जैसे बोले ना बुद्धिमान हो जाता है, जो बोलता है कि आदमी सब कि तुम इसको बचा के रखे रहोगे तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, तेज हो जाओगे, तो उसी से रिलेटिव है कि बोलता है कि बुद्धि तुम्हारी कमज़ोर हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसका साइंस बोलता है कि कोई लॉजिक नहीं भूतनी का, इसमें कोई न्यूरॉन सब नहीं टूटता है, तुम्हारी ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो सीमित ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, समझ गए होगे। लास्ट में अगर 7वां एक ठो है नो फैब मूवमेंट, मतलब एक ठो अलग ही चोचलेपंती चलता रहता है छौड़ा का कि हम बचा के रखेंगे 21 दिन 20 दिन, चाहे नवंबर वाला जो नट कुंजी जो चलता रहता है, वो बोलता है कि इतना दिन हम बचा के रहेंगे तो हम अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, अच्छे से किसी भी काम को कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, अपनी ताकत को पा सकते हैं। तो इस पर साइंस कहता है कि उतनी करने दो कौड़ी वाली बात कम करो, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, थोड़ा सा साइंस को जान लो। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है भूतनी करने कि हम इतना दिन रोक के रखेंगे तो फोकस क्षमता, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, चाहे बॉडी सॉडी ये डोले सोले बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ भूतनी करता, वैसे ही नॉर्मल रहोगे तुम। ये इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता होगा, लेकिन उस पर नहीं बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइंस की। साइंस क्या कहता है, नो फैब वाला मूवमेंट साइड करो भूतनी करने तन उसको, उसमें भी कोई साइंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस जान लेते हैं कि तुम अगर मास्टरबेशन
करते हो तो करते हो तो उस समय तुमको क्या होता है, क्या सब चीज़ तुम्हारे बॉडी में रिलीज होता है, थोड़ा सा उसका नाम पढ़ लेते हैं, सुन लो, तुम्हारे भी काम आ जाए। अकॉर्डिंग टू साइंस ये एक फील गुड हार्मोन है जिसमें तुम्हें डोपामिन रिलीज होता है जो रिवॉर्ड हार्मोन है। तुम्हें एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो एक नेचुरल पेन किलर है, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो तुम्हारे थकान जो हो जाते, बंडरिंग जो हो जाता है उसको रिलीज करता है कि हाँ इतना हम थक गए हैं, तो आप थोड़ा सा रिलीज, थोड़ा सा रिलैक्स करता है ऑक्सीटोसिन। और प्रोक्टिन रिलीज होता है जो फिर से तुम्हें रिलैक्स महसूस करता है, मज़ा आता है, भूतनी का मतलब शांत कर देता है। साइंस कहता है कि इससे तुमको बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि छठा जो पॉइंट था कि जिसमें लोग सब बोलेगा कि तुम्हारा मेमोरी लॉस हो जाता है, तुमको तो याद ही नहीं रहेगा कुछ, तो साइंस इसमें उल्टा बोलता है कि इससे मेमोरी लॉस नहीं होगा, भूतनी का ज़्यादातर चांस है कि तुम्हारा मेमोरी और साफ हो जाए और फ्री हो जाए, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे करने के बाद, तो तुम्हारा मेमोरी हो सकता है तो और बेहतर भी हो जाए। ये एक तो फ़ायदा है। और दूसरा ये है कि मेल में एंग्जाइटी से लड़ने की क्षमता देता है, एंग्जाइटी फ्री कर देता है तुमको। अगर एंग्जाइटी होता है, तुम अगर कर लेते हो तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। अब फीमेल में उसका जो स्ट्रेस सब जो होता है उसको भी कम कर देता है। अगर तुम इसे रेगुलर करते रहते हो तो एक और फ़ायदा है, प्रोस्टेट कैंसर से भी बच सकते हैं, जो लगभग महीना में 30 से 31 दफ़ा करता होगा, जो महीना में 7 से 8 दफ़ा करता है। अगर तुम ज़्यादा करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि प्रोस्टेट कैंसर से भी तुम बच जाओगे। भूतनी का निधन वीडियो ख़त्म होने वाला है, तब लेना है फिर से, तो यहीं तक रखते हैं। तुम समझ गए होगे कि इसके आगे पीछे जो कितनी भी थेटोलॉजी है उसको साइड में रखो और थोड़ा साइंस को भी जान लिया करो, एक नज़रिया अलग से बनाया करो कि हाँ इसको भी इस तरीके से जान सकते हैं। तो समझ गए, इतने काफ़ी हैं। बारिश को कम बरसाया करो, फ़ायदा देता। बारिश कम जितना होगा, हफ्ता में 1-2 दफ़ा हो जाए बहुत है, मज़ा आता है, थोड़ा सुकून महसूस होता है, थोड़ा सा नेचर में घूमने में तब मज़ा आता है। वही बारिश बार बार कराते रहो, कीचड़ रहता है, भूत कहता है, उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अगर तुमको कुछ अच्छा बात लगा हो, ख़राब बात लगा हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सुनने के लिए तैयार है, वेलकम रहेगा तुम्हारा। और वीडियो अगर तुमको अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हो। इस तरीके का कंटेंट आफ्टर ईयर से कंटेंट सब लेटेस्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और घंटा भी दबा देना। तो मिलते हैं तुमको अगले वीडियो में, बाय।